दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ चुके होंगे कि 2026 को पहला संकेत क्यों कहा गया। लेकिन सनातन ग्रंथ और संतों की चेतावनियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य को चेतावनी दी जाती है और वो उसे हल्के में ले लेता है, तब समय दूसरा संकेत देता है, और यही दूसरा संकेत पहले से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली होता है। 2026 के बाद का समय केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि मानव चेतना के टूटने और बदलने का समय होगा, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर डर, बेचैनी, अस्थिरता और अनजाना भय तेजी से बढ़ेगा। लोग बिना कारण घबराने लगेंगे, रिश्तों में अविश्वास बढ़ेगा, समाज में धैर्य कम होगा और मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगेगा। यही वो अवस्था है जिसे संतों ने अंदरूनी प्रलय कहा है, क्योंकि हर प्रलय आग या पानी से नहीं आता, कुछ प्रलय मन के भीतर जन्म लेते हैं। 2027 को कई भविष्यवाणियां इसलिए विशेष मानती हैं क्योंकि ये पहला संकेत नहीं, बल्कि पहले संकेत का असर है। जैसे बीज 2026 में बोया गया और उसका प्रभाव 2027 में दिखाई देने लगा। इस समय प्रकृति भी असामान्य व्यवहार करने लगती है। मौसम बिना कारण बदलता है, कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं अचानक ठंड, कहीं जल संकट तो कहीं बाढ़, और इन सब के बीच मनुष्य का मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि मनुष्य धीरे धीरे सत्य से कटता जा रहा है। वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, और यही माया का सबसे गहरा प्रभाव है। शास्त्र कहते हैं कि जब माया अपने चरम पर होती है, तब चेतना दो भागों में बंट जाती है, एक वो जो जागने लगती है और दूसरी वो जो और गहरी नींद में चली जाती है। 2027 के बाद यही विभाजन साफ दिखाई देगा। कुछ लोग आध्यात्मिकता, नाम स्मरण, ध्यान और सत्य की ओर लौटने लगेंगे, जबकि अधिकांश लोग डर, भ्रम, क्रोध और भौतिक लालच में और फंसते चले जाएंगे। ये समय किसी एक देश या एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा का होगा, जहां बाहरी सहारे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे और मनुष्य को पहली बार ये महसूस होगा कि असली स्थिरता बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। इसी कारण संत बार बार कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में सबसे बड़ा सहारा कोई व्यवस्था, शक्ति या धन नहीं, बल्कि नाम स्मरण है, क्योंकि जब मन टूटता है तो वही ध्वनि मन को थाम लेती है। ये दूसरा संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साफ बता देता है कि समय अब पीछे नहीं जाएगा। चेतावनी दी जा चुकी है, प्रभाव शुरू हो चुका है, और आगे आने वाला चरण और भी निर्णायक होगा। यही वो मोड़ है जहां से या तो मनुष्य संभलता है या फिर अपने ही पतन की ओर तेजी से बढ़ता है। और यही कारण है कि आने वाला पार्ट 3 सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें वो संकेत सामने आएगा जो केवल चेतावनी या प्रभाव नहीं, बल्कि निर्णय का समय होगा।